देखो बुरा नहीं मानना, लेकिन ये कथाओं को सुन करके समझना चाहिए। अगर ये बातें हम नहीं कहेंगे ना प्रभु आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, साफ सीधी बात। इसलिए बताना भी जरूरी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को तो पता ही नहीं है धर्म कर्म के बारे में। ये शराब की 500 रुपये की बोतल तो खरीद देगी, लेकिन जब पूजा पाठ की बात आएगी ना इसको 50 के चढ़ाने में दर्द होगा। पेटियां तो शराब की ले लेंगे पहले, लेकिन पूजा पाठ के लिए सामान मंगाओ तो तुरंत कहते हैं ना आजकल के लोग तो दुख में लगा क्या कर रहा था, जैसे वो पी रहे होंगे। इसलिए समझना चाहिए। तो यहाँ पर एक एक करके, अब ये बड़ी लंबी चर्चा होने जा रही है, इसलिए मैं इसको समेट रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आगे का समय हो गया। मैं तो सोच रहा था गणेश जी तक पहुँचूंगा। तो अंत में लक्ष्मी बोली मैं भी तो संग जाऊंगी, द्रव्य में भोले की बारात में खूब लुटाऊंगी, जितना लुटाना है मैं लुटाऊंगी, कोई कमी नहीं करूंगी। देखो कहाँ लुटाना है, कहाँ नहीं लुटाना है, इसका ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे लगे साज बजने, सभी धीरे धीरे सभी साज बजने लगे हैं, सब तैयार हो गए हैं और इधर हिमालय कैलाश पर्वत पर आए हैं तो बाबा का सत्कार कर रहे हैं। बाबा के गण तुलसीदास जी की भाषा में सुनते हैं, शिव ही गण करहि सिंगारा, शिव ही मुकुट पहना था। तो भगवान का मुकुट किसका बनाए? तो समस्या हुई तो बोले एक काम करो, जटाओं का ही मुकुट बना। अच्छा मुकुट का मतलब क्या होता है? मुकुट को पहनाते पता? मुकुट का मतलब होता है झंझट। अच्छा सच बताना, मुकुट पहन के झंझट होता है कि नहीं होता? परेशानी होती कि नहीं? और सरलता से कहूँ, मुकुट का मतलब है परेशानी, समस्या, कष्ट, झंझटबाजी। जिसने भी मुकुट पहना है उसके जीवन में झंझट होगी ही होगी, परेशानी आएगी आएगी। तो बाबा ने मुकुट पहना जटाओं। अच्छा जट बाल आपस में उलझ जाते हैं, फिर उनको सुलझाओ तो कैसा होता है? दर्द अलग होता है, बाल टूटते अलग है, परेशानी कितनी होती है। तो ऐसे ही कहने का मतलब है, तुम विवाह करके गृहस्थ आश्रम में जा रहे हो तो सबसे पहले याद रखो तुम्हारे जीवन में झंझट, परेशानियां, कष्ट आएंगी ही आएंगी। कुछ झंझट परेशानियां ऐसी भी आएंगी जो तुम्हें तोड़ के रख देंगी, बाल टूट गए। कुछ ऐसी होंगी जिनको तुम सुलझा लोगे, इसलिए बाल सुलझ गए। कुछ ऐसी भी झंझट होंगी जिनको तुम नहीं सुलझा पाओगे। कुछ जटाएं ऐसी भी होंगी जो नहीं सुलझ पाओगे। लेकिन करना क्या, तुम उलझना नहीं। तो जटाओं के ऊपर क्या रखो? गंगा। गंगा का मतलब माथे को ठंडा, क्योंकि जब ठंडा परेशानी कष्ट आते हैं ना तो सबसे पहले माथा गर्म होता है। तो माथा गर्म होगा तो समस्या का समाधान होगा? नहीं हो सकता। तो अपने माथे को हमेशा ठंडा रखो, इसलिए गंगा। अच्छा माथे को ठंडा रखो, गंगा। अब माथा ठंडा कैसे रहेगा? बोले चंद्रमा, धवलता, पवित्रता, शुद्धता। जब तुम अपने मन को, बुद्धि को पवित्र रखोगे, शुद्ध साफ रखोगे, तो तुम्हारा मन हमेशा ने धारण किया है। चंद्रमा धवलता का प्रतीक है, चंद्रमा मन का प्रतीक है। अपने मन को उसके बाद बताया भगवान ने सर्पों के आभूषण पहने। क्यों? भगवान कहना चाहते हैं आभूषण कितने ही आभूषणों को उतार देगा, इसलिए भगवान काल का जनेऊ पहनते हैं। एक दिन सब भस्म होगा, मानो भगवान कहते हैं उस भस्म को भी मैं धारण करता हूँ। यानी कि भगवान कहते हैं जीते जी तो छोड़, मरने के बाद भी तेरी जिम्मेदारी रहेगी। तेरी रात भी बर्बाद नहीं जाएगी, तेरी रात को भी मैं धारण करूंगा, तब तेरा कल्याण होगा। रात को भी धारण, ज्यादा विस्तार का समय नहीं है इसको समझ का, इसलिए मैं समेट रहा हूँ। तो शशि ललाट, तीन नयन है भगवान के। भगवान कहते हैं तुम्हारी भी तीन आंखें होनी चाहिए, दो आंखों से संसार को देखो और एक आंख से मुझको देखो।
भगवान को देखने के लिए एक दृष्टि चाहिए, दो दृष्टि नहीं चाहिए। इन दोनों दृष्टियों को मिला के एक बनाओ, फिर भगवान को देखो। भगवान को अगर दो दृष्टि से देखोगे तो द्वैत भाव उत्पन्न हो जाएगा। एक दृष्टि से देखोगे तो विश्वास बनेगा। अगर दो दृष्टि हो गए ना तो फिर हमारा विश्वास। प्रेत भी कितने बताए देवतम भी वो 10 करोड़ आए। लोग कहते हैं आज हमसे क्या ज्यादा है, 10 करोड़ शंकु का जो गण है भगवान के वो आए थे 8 करोड़, विशाख 64 करोड़। उन्होंने तो वो देखे रहे तो विष्णु भगवान हमसे बोल रहे भैया ऐसी बात को आगे कर किसी के पैर नीचे देखा विष्णु भगवान बोले भैया तो शिव समाज को सबसे नीचे जोड़ दिया। ब्रह्मा विष्णु जी देखो पार्वती चले, शिव के प्यार हिमाचल की नगरी चले। ब्रह्मा विष्णु जी देखो पार्वती चले, शिव के हिमाचल की नगरी चले। धीरे धीरे लगे साज बाजने, धीरे धीरे लगे साज बजने सभी। शिव का डमरू बजाना गजब हो गया, शिव का डमरू बजाना गजब हो गया। दूल्हा बनकर धरती मातर का आना गजब हो गया। घोड़े से है कोई मस्त मन, घोड़े से है कोई मस्त मन। मैना रानी ने देखा ये सब मांगला, मैना रानी ने देखा शिव का ये आवन करना आना। शुभकाल शांति सुखाकाल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुलश्री डारकोट। कुलश्री महादेव मंदिर से आपको शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ का आज 9वां दिवस आपको दर्शन कराने की कोशिश करी। आप भी इसका पुण्य लीजिए, तन मन धन के देकर इस यज्ञ को संपन्न कीजिए। हर हर महादेव। और हमारी एक ही आराधना है, लाइक शेयर ज़रूर कर दें, जिससे हमको भी कुछ ताकत मिले। आपकी एक अंगूठी की ताकत बहुत होती है, यही हमारी गुंजाइश है। और ये देखिए कितना सुंदर यहाँ मौसम हो रहा है। हर हर महादेव।